बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमेशा की तरह से अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। और जिनकी परेशानियां हैं, परवरदिगार से दुआ है कि पाक परवरदिगार उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। जी, आज आपके लिए कच्ची केरी जो होती है, बिल्कुल अभी जो नई केरी आई हैं बहुत सख्त हड्डी के, उनकी मैंने चटनी बनाई है जो कि बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप दाल चावल रोटी सालन के साथ आराम से खा सकते हैं। तो देखिए, ये 8 छोटी जो केरी होती है जिसकी हड्डी अभी बिल्कुल नरम है, वो मैंने केरी ली है, छील ली थी, धोई छीली, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर ली। और इसके बाद हमने इसके 2 कट किए। और ये देखिए बीच में कितनी नरम सी इसकी हड्डी है ना, इसको हमने निकाल लेनी है। अभी जो नरम वाली हड्डी की केरी है, इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि हमें इसमें जो गूदा है, पल्प है, केरी है, वो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाती है। ठीक है, तो बीच में से इसकी हमने जो गुठली है हड्डी, हाँ गुठली ही कहेंगे, अभी तो बिल्कुल नरम है, तो उसको हम निकाल देंगे। और इस तरह से हमने तमाम केरी को कट करते रहेंगे, 4-4 पीस इसके कट करेंगे और बीच में से इसकी गुठली को हम निकाल देंगे। और उसके बाद हमने क्या करने हैं, इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं ताकि जब हम इसको ब्लेंड करें तो आसानी से ये ब्लेंड हो जाए। देख रहे हैं, इस तरह से हमने इसके पीसेस करने हैं। ये देख लें, ये तकरीबन 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा है। देखें, कटिंग मैंने केरी की कर ली है। और धनिया ले लिया ठीक ठाक सा, अच्छा खासा। और उसके बाद ली है मैंने ज़ीरा लिया, सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून चीनी, थोड़ी सी 2 से 3 चुटकी, 3 से 4 जवे लहसुन के, और नाब मिर्च ली है 7 से 8, और हरी मिर्चें ली हैं 5 से 6, और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा। अच्छा देखिए, इसमें जो मैंने हरी मिर्चें और लाल मिर्च ली है, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा जैसा आप खाना चाहें कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत अच्छी चटपटी सी बनाई है। आप अगर कम खाना चाहें तो आप कम कर लें इसकी क्वांटिटी, और इससे ज़्यादा मत कीजिएगा वरना ये आपसे खाई भी नहीं जाएगी ना। अच्छा जी, ये हमने तमाम चीज़ें इसमें डालनी है। और देखिए, चीनी मैंने इसलिए डाली है कि इसका जो फ्लेवर है ना हमारी चटनी का, वो बैलेंस में रहे। तो चीनी आपने लाजमी इसमें डालनी है, चाहें तो आप इसमें ब्राउन शुगर डाल लें। अच्छा, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें डाल देनी है। और देखिए, मैंने हरा धनिया ना उसकी डंडी भी ली है, जो ऊपर का पार्ट डंडी का होता है वो मैंने काट दिया था, और धनिया के साथ जो डंडी होती है उसको भी मैंने धनिया के साथ ही कटिंग कर ली थी। तमाम चीज़ें इसमें हमने डाल दी हैं। अच्छा, ये हमने तमाम चीज़ में डाल दी। अब थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे पानी ताकि ब्लेंडिंग करते हुए हमें परेशानी ना हो। बस इसको हमने कैप लगा दिया है, इसका कवर कर दिया, बहुत अच्छे से हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। तो चटनी हमने ब्लेंड करके तैयार कर ली है। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ अपना इसका फाइनल लुक कि हमारी चटनी कैसी ज़बरदस्त माशाल्लाह से रेडी हो गई है, और बहुत ज़बरदस्त बनी है। इसको आप दाल चावल के साथ खाएँ, सब्ज़ी बनती है उसके साथ खाएँ, इतनी ज़बरदस्त लगेगी, इतनी चटपटी मज़े की। टेस्ट इसका इतना बेहतरीन है कि आप इस चटनी को आप बार बार बनाना चाहेंगे। तो ये बना के आप फ्रिज में रख लें, हफ्ता 10 दिन आपकी चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये ज़बरदस्ती चटनी बनके रेडी हो गई है। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। बस यहाँ पे मेरी रेसिपी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।